हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने संबंधों के प्रकार के विषय में पीछे पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट। आज हमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये पीछे बताया जा चुका है कि संबंधों के प्रकार क्या है। कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो अरिक्त समुच्चय हों। मान लीजिए एक हमारे पास समुच्चय ए बराबर दिया है, 1 2 दिया है 1, 2, और दूसरा दिया है b इक्वल टू 3 4 दिया है। तो इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b। तो इसमें हमने निकाला था 1, इसको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1, 3 हो जाएगा, 1, 3, और दूसरा हो जाएगा 1, 4, फिर हो जाएगा 2, 3, और अगला हो जाएगा 2, 4। तो इनमें हमने प्रकार देखे थे संबंधों के प्रकार। जो हमारा a क्रॉस b होता है, तो a हमारा एक अरिक्त समुच्चय है, b भी हमारा अरिक्त समुच्चय है। a के अवयव 1, 2 हैं, b के अवयव 3, 4 है। तो a और b का जब कार्तीय गुणन निकाला जाता है, इनके क्रमित युग्म जो बनते हैं, तो जो पहला अवयव होता है वो इस a से लिया जाता है। ये 1 हमारा ए से बिलोंग करेगा, 1 ये हमारा ए से बिलोंग करेगा, और 2 ये हमारा ए से बिलोंग करेगा, और बी से जो दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है, उससे संबंधित होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो ए क्रॉस बी प्राप्त होता है, ए और बी का कार्तीय गुणन, इसे अगर हम आर मान लें, ये सबसे बड़ा हमारा संबंध होता है, ये रिलेशन। तो इसमें क्या है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में सबसे बड़ा हमारा जो समुच्चय होता है, सबसे बड़ा जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमारे जो रिलेशन होता है, वो सबसे बड़ा आर होता है। तो इसमें सारे के सारे क्रमित युग्म होंगे। जैसे 2 अवयव ए में हैं और 2 अवयव बी में हैं, तो 2 दूनी 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे हमारे, 2 3 4। ये हमारे 4 के चारों हो जाएंगे। तो इसमें जो संबंधों के प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्वत्रिक रिलेशन। तो सार्वत्रिक रिलेशन का मतलब जो आर होता है वो सार्वत्रिक रिलेशन होता है, जिसमें सारे के सारे क्रमित युग्म हों। और इसी में एक आता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या है कि अगर हम ए के अवयव को x मान लें और y b के अवयव को, माने बी समुच्चय में जो अवयव हैं इसको y मान लें, और ये कंडीशन लिख दें कि x + y = 7। तो x + y = 7 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा x होगा, और इस R में 1 हमारा x होगा और 3 हमारा y होगा। तो 1 + 3 ये हमारा 4 होगा। 7 नहीं हो रहा है, तो इसमें 1 + 4 ये भी 5 हो रहा है, ये भी 7 नहीं हो रहा है। तीसरे में 2 + 3 ये भी हमारा 7 नहीं हो रहा है, और 2 + 4 ये भी 7 नहीं हो रहा है। तो इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये हमारा रिक्त समुच्चय है। अब हम पढ़ेंगे कि द्विआधारी संबंध व उसके प्रकार, बाइनरी रिलेशन एंड इट्स टाइप। इसके प्रकार क्या हैं? तो पहला इसका टाइप है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। चौथा होता है संक्रमक संबंध, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है, और पांचवा होता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिस संबंध में स्वतुल्य हो, प्लस सम्मित हो और प्लस संक्रमक हो, जिसमें ये तीनों संबंध होते हैं, उन तीनों संबंधों को मिला करके तुल्यता संबंध कहा जाता है। तुल्यता संबंध वही संबंध होगा जिसमें ये तीनों संबंध की कंडीशंस प्राप्त होंगी, तीनों संबंध विद्यमान होंगे। और इसके पहले एक संबंध हम और पढ़ चुके हैं, इसी में आता है, जिसे कहते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन पीछे हम पढ़ा चुके हैं। तो अब देखिए तुल्यता संबंध हमारा है क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालते हैं कि एक समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट। कि अगर कोई हमने एक संबंध ले लिया, मान लीजिए एक समुच्चय लिया, अरिक्त समुच्चय ए, और इसमें हमने लिख दिया 1 2 3 लिखा, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, ये बराबर हो जाएगा हमारा 1 कामा 1 और फिर 1 कामा 2 1 कामा 3, फिर 2 से निकाला जाएगा तो हो जाएगा 2 कामा 1 और फिर 2 कामा 2 और इसके बाद 2 कामा 3 होगा। फिर 3 से निकाला जाएगा 3 कामा 1 3 कामा 1 और 3 कामा 2 और 3 कामा 3। तो ये जो हमारा 9 क्रमित युग्मों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमित युग्मों का जो हमें एक समुच्चय प्राप्त होता है कार्तीय गुणनों का, जो हमारे युग्म हैं, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा क्रमित युग्म है, इन 9 का जो हमें एक समूह प्राप्त होता है, ये ए क्रॉस ए होता है और इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं या सार्वत्रिक, या इसे हम समष्टीय जो है समष्टीय रिलेशन भी कहते हैं। जो आर होता है, आर इस सबसेट ऑफ होता है ए क्रॉस ए। तो इसमें देखिए जो हमारा स्वतुल्य संबंध है, फर्स्ट में स्वतुल्य हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव जो हमारा होता है फर्स्ट स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जो हमारे 3 अवयव हैं, 1 तो 3, तो अगर कोई एक ऐसा संबंध हमें प्राप्त हो जिसमें 1 कामा 1 हो और 2 कामा 2 हो और 3 कामा 3 हो, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्रमित युग्म दिया है, मान लीजिए 1 कामा 3 दिया है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है कि जो हमारा ये होता है रिलेशंस का एक्स क्रॉस एक्स, एक्स बिलोंग टू, ये हमारा होना चाहिए आर में, एक्स बिलोंग टू एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। स्वतुल्य स्वयं का, स्वयं से संबंध होना चाहिए, इसका स्वयं से, जो हमारा ये डोमेन है और ये हमारा रेंज है, दोनों का दोनों एक ही होने चाहिए। तो इसमें नियम ये है कि जो हमारा इसके पहले तत्समक था, तत्समक में हमने पढ़ा था कि 3 अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तब ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और उसमें एक भी अगर कम पड़ जाए, इतने ही रह जाए, तो ये आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा, ये स्वतुल्य भी नहीं रह जाएगा। स्वतुल्य में 3 के तीनों होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 1 3 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। जो हमारा आर प्राप्त होता है संबंध, जिसे हम समष्टीय संबंध कहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा तुल्यता संबंध होता है। और सबसे जो छोटा होता है वो हमारा आइडेंटिटी होता है कि 1 1 हो और 2 2 हो और 3 3 हो, ये हमारा सबसे छोटा तुल्यता संबंध होता है। जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये स्वतुल्य भी हैं, ये सम्मित भी हैं और ये संक्रमक भी हैं। अब दूसरा इसके बाद आता है, स्वतुल्य संबंध के बाद आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है, सम्मित संबंध, इसे कहा जाता है ये सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन।
RELATION रिलेशन। सम्मित संबंध की परिभाषा क्या है कि अगर x कामा वाई x रिलेटेड y है तो y रिलेटेड x होना चाहिए। ये भी तो इसमें देखिए, अगर हमारा ये r इसको लिया जाए तो इसमें 1 1 है, तो 1 1 जो है इसको पलटेंगे तो 1 को पलटेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ये 2 1 है। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी है। 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए इसका पलट, ये भी 1 2 है। 2 2 है, 2 2 को पलटेंगे 2 2 आ जाएगा। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है देखिए इसमें। फिर 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 हमारा ये यहाँ पे है। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, देखिए 2 3 यहाँ पे है। 3 3 है तो इसका 3 3 का पलट 3 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सम्मित संबंध हो जाएगा हमारा। और थर्ड नंबर में हमारा जो आता है, थर्ड नंबर में है प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध इसे कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो हमारा सम्मित संबंध ही होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होती है कि x बराबर y, कि अगर x रिलेटेड y है व y रिलेटेड x है तो इसमें कंडीशन है कि x बराबर y होना चाहिए। ये x और y को आपस में बराबर होना चाहिए, या ग्रेटर देन आर इक्वल है, लेस देन आर इक्वल है। ये हमारा एंटी सिमेट्रिक है। इसमें सबसेट है, ये भी हमारा एंटी सिमेट्रिक है। इसे हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। संक्रमक संबंध क्या है? संक्रमक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो हमारे संक्रमक हैं। इसमें ये लिखा है कि अगर x कामा वाई x रिलेटेड y है व y रिलेटेड x है, y रिलेटेड z, तो x रिलेटेड z होना चाहिए। तो x रिलेटेड z होना चाहिए, ये होना पड़ेगा, इसको होना चाहिए संक्रमक के लिए। चौथा है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध इसे देख लीजिए, हो सकता है पीछे छूट गया। प्रतिसम्मित संबंध क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, कि अगर x रिलेटेड y है व y रिलेटेड x है, x और y है और y तथा x भी उस रिलेशन में है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x बराबर y होना चाहिए, x बराबर y। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी एंटी सिमेट्रिक होगा। ये ग्रेटर दैन आर इक्वल हो, लेस दैन आर इक्वल हो, सबसेट हो, तो इसमें भी जो है आर इक्वल हो, तो ये हमारा ये क्या होता है, इसे हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। संक्रमक संबंध में कि अगर x और y का आपस में संबंध है और वही संबंध y और z का है तो x और z होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रमक है। अगर इनमें से एक नहीं है, x रिलेटेड y है और y रिलेटेड z नहीं है, तो ये इसे हम संक्रमक कहेंगे। ये हमारा संक्रमक संबंध हो जाएगा कि अगर x रिलेटेड y व y रिलेटेड z है, यानी x और y है और यहाँ पे y z है, तो x और z का संबंध होना चाहिए, और इसमें एक भी नहीं है। ये अगर है और ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे संक्रमक हैं। अगर ये नहीं है तो ये दोनों हमारे संक्रमक हैं। इसमें जो y से समाप्त हो रहा है, इसमें y से शुरू हो रहा है, तो संक्रमक में कंडीशन है कि ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ये संक्रमक है। अब इसके बाद आता है संक्रमक के बाद तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध को हम कहते हैं
कि इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। पांचवा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ये है कि तुल्यता संबंध में तीनों होने चाहिए, स्वतुल्य भी हो, एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रमक हो। संक्रमक, ये तीनों संबंध जिस संबंध में प्राप्त होंगे, तीन के तीनों अगर हैं तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अब इसके बाद फिर प्रश्नावली हल की जाएगी।